कुंती ने सूर्यदेव की आराधना की और सूर्यदेव ने बदले में उनको कर्ण नाम का पुत्र दे दिया। क्योंकि कुंती कुंवारी थी, कुंती को कुछ समझ नहीं आया कि उस पुत्र का क्या करे और वो घबरा गई। घबराहट में उन्होंने सूर्य को कहा, सूर्यदेव मैं क्या करूं? तो सूर्यदेव ने कहा कि मैंने जो दे दिया मैं उसे वापस नहीं ले सकता। कुंती को कुछ समझ नहीं आया कि किसको वो बताएं, किससे वो छुपाएं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस पुत्र का त्याग करेंगी और उन्होंने उसको नदी में बहा दिया और बड़े ही दुख के साथ, लेकिन वो कुछ ना कर पाई और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। अब जब वो पुत्र जो कर्ण था वो अधिरथ नाम के एक सूत को मिला और उनकी पत्नी का नाम राधा था, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। अब उन्होंने शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी का सहारा लिया और परशुराम को अपना गुरु माना। परशुराम ने भी उनको बहुत अच्छे से शिक्षा दीक्षा दी, क्योंकि परशुराम किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो किसी भी अलग जाति और धर्म के लोगों को शिक्षा दिया करते थे और उन्होंने ऐसा करते हुए राधे उनका बहुत ही प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन वो उसके कंधे पे सो रहे थे तो राधे के हाथ में, कर्ण के हाथ में एक बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारने के बाद भी उस बिच्छू के डंक का जहर वो सहते रहे और ऐसा सहने के बाद जब गुरु परशुराम ने ये देखा तो वो क्रोधित हो गए। वो बोले केवल क्षत्रिय ही इस दर्द को सह सकता है। लेकिन सच ये था कि कर्ण को ये मालूम ही नहीं था कि वो किस जाति से संबंध रखते हैं। उन्होंने बहुत क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद भी गुरु का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। उसके बाद कर्ण ने बहुत ही तपस्या की और बहुत ही प्रयास किया, बहुत अभ्यास किया और बहुत ही अच्छे धनुर्धर के रूप में वो अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। एक दिन वो शब्द भेदी बाण का उपयोग कर रहे थे और गलती से उन्होंने किसी खतरनाक जानवर को सोच के अपना तीर चलाया और एक गाय के बछड़े की जान ले ली। उनको श्राप मिल गया। अब पहले परशुराम जी ने उनको श्राप दे डाला कि तुझे कोई विद्या में कोई ज्ञान नहीं मिलेगा जिस दिन तुझे युद्ध में ज़रूरत होगी। अब यहाँ उनको एक पंडित ने, जो बछड़े का पालन पोषण कर रहा था, उसने भी उनको श्राप दे डाला। अब 2 श्राप हो गए। श्राप के बाद में फिर भी कर्ण अपनी अभ्यास करता रहा और कर्ण क्योंकि एक साफ छवि के और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के और बहुत ही संपन्न सूड अपने जो है वो कुल से संबंध रखते थे, तो उन्होंने हमेशा अपने आप को मजबूत रखा और अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। और आगे चल के उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई, जिसके बदले में उन्होंने अपने प्राण त्यागना उचित समझा, लेकिन अपने 5 पांडवों भाई के पास जाना उचित ना समझा। तो इतने साफ और स्वच्छ छवि वाले कर्ण, जो कि दानवीर भी थे, जिनसे जब जो मांगा गया वो उन्होंने परित्याग किया। कृष्ण ने भी उनसे मांगा कि तुम अपना जो कुंडल और कवच मुझे दान में दे दो। इंद्र देवता ने उनको मांगा और इंद्र देवता को उन्होंने दान दे दिया, ये जानते हुए भी कि इससे मेरे प्राण चले जाएंगे। अब एक बार वो एक बच्ची को देख रहे थे। एक बच्ची का बर्तन से घी बिखर के सड़क पे गिर गया, तो बच्ची को बोले कि मैं तुम्हें और घी दे देता हूँ, लेकिन बच्ची की जिद थी कि यही घी मुझे वापस चाहिए। तो उन्होंने उठा के उस मिट्टी को ज़बरदस्ती दबाया। दबाने के बाद वो मिट्टी जो है उसमें से आवाज़ आई एक स्त्री की। उन्होंने मुट्ठी खोल के देखा तो देखा पृथ्वी माँ दर्द से कराह रही हैं। उन्होंने भी श्राप दे डाला कि जिस दिन तुम्हें ज़रूरत होगी, जिस युद्ध में तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे रथ को थाम लूँगी और तुम्हें किसी से युद्ध करने लायक नहीं छोड़ूंगी, आगे नहीं जा पाओगे। अब ऐसा कहने के बाद अब समझो एक परशुराम जी ने उनको श्राप दे डाला, एक
पंडित ने उनको श्राप दे डाला। अब एक धरती माँ ने उनको श्राप दे डाला। उस श्राप के कारण ही जो इतने शक्तिशाली सबसे अच्छे धनुर्धर, इस दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर थे कर्ण, उनको भी सामना करना पड़ा और निस्सहाय होके उनकी मृत्यु हुई। और जब अर्जुन ने उनके ऊपर बाण चलाए तो वो रथ का जो पहिया था उसको गड्ढे में फंसे होने के लिए वो उसको बाहर निकाल रहे थे। तो ना उनकी विद्या काम आई, ना उनका जो व्यक्तित्व था, वो उनकी जो शक्ति थी वो उनके काम आई। तो ये उन्होंने ऐसा क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जिस माँ ने उनको जन्म दिया कुंती ने, उनका त्याग कर दिया। जिस गुरु ने उनको ज्ञान दिया उसने भी उनका त्याग कर दिया। और जो भाई, जिन जैसे भाइयों के ऊपर उनको फ़ख्र होना चाहिए था, उनको उनके खिलाफ युद्ध करना पड़ा। और जिस ज्ञान, जिस विद्या के वो धनुर्धर, जो सबसे बड़े धनुर्धर होने के बावजूद भी जब जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको अपनी विद्या की थी तो वो विद्या भी उनके काम ना आई। ऐसे दानवीर कर्ण को मैं सलाम तो करता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुख भी करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिनसे उनके जीवन में उनका जो ज्ञान था वो उनके काम नहीं आया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।